प्रेगनेंसी के दौरान पहला स्कैन आमतौर पर 2 महीने पर ही करवाने की सलाह दी जाती है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, ये मैं आज डिस्कस करूंगी। देखिए, सबसे पहला कारण हम जो 2 महीने की स्कैन करते हैं उसमें हमें पता लगता है बच्चे की धड़कन के बारे में। अब आमतौर पर हर महिला कहती है कि हमारा तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, तो इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन देखिए, काफ़ी बार ऐसे होता है कि हम रूटीन जो 2 महीने का स्कैन करते हैं तो उसमें पानी की थैली बनी होती है, लेकिन उसमें बच्चा होता ही नहीं है, जिसे हम एनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी कहते हैं। या बच्चा बना होता है और उसकी धड़कन नहीं होती, तो इसे हम मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। तो बच्चे की धड़कन को जानने का सबसे सेफ और बेस्ट तरीका है अल्ट्रासाउंड, जो कि हम तकरीबन 8 पर एडवाइस करते हैं। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी का समय कितना है, यानी कि जेस्टेशनल एज कितनी है। तो ये जानने के लिए हम बेसिकली बच्चे की जो लेंथ है उसको मेजर करते हैं, जिसे कहते हैं क्राउन रम्प लेंथ यानी CRL। बच्चे की लेंथ नापने से हमें ये पता लग जाता है कि प्रेगनेंसी की ट्रू जेस्टेशनल एज कितनी है। इसे फिर हम कंपेयर करते हैं मदर की LMP से, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से। तो अगर ये दोनों डेट्स आपस में मिलती जुलती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम मदर की LMP के हिसाब से जेस्टेशनल एज कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो अल्ट्रासाउंड द्वारा निर्धारित की हुई जेस्टेशनल एज हमेशा ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि कई बार मदर को अपनी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट है वो सही से याद नहीं होती, या उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो लंबा हो सकता है या छोटा भी हो सकता है। तो इससे जो प्रेगनेंसी का सही समय है वो मदर की LMP से हमें नहीं पता लग सकता। तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड जो है वो बेस्ट माना जाता है। जो अल्ट्रासाउंड की सेंसिटिविटी है जेस्टेशनल एज डिटरमिन करने में, वो मदर की LMP से कहीं ज़्यादा एक्यूरेट है। और अगर दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो हम अल्ट्रासाउंड के हिसाब से जो मदर की डेट्स हैं वो चेंज कर देते हैं, और ये डेट्स एंड तक सेम रहती हैं। तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली है कि जो प्रेगनेंसी का समय है वो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में जो अल्ट्रासाउंड किया गया हो, खासतौर पे 8 हफ्ते से लेकर 13 हफ्ते 6 दिन तक, ये हमें सबसे एक्यूरेट तरीके से बताता है कि प्रेगनेंसी की राइट जेस्टेशनल एज क्या है। और एक बार जब हम वो डिसाइड कर लेते हैं तो वो एंड ऑफ द प्रेगनेंसी तक सेम रहती है। ऐसा नहीं है कि मैं 7 मंथ्स पे अगर सपोज स्कैन कर रही हूँ तो उसमें मैं आपकी डेट चेंज कर दूंगी, या 8 मंथ्स पे अगर मैं स्कैन कर रही हूँ तो मैं आपको कोई नई डिलीवरी डेट दे दूंगी। तो ये इसको एक तरह से हम डेटिंग स्कैन कहते हैं, जिसमें कि हमें प्रेगनेंसी की राइट जेस्टेशनल एज के बारे में पता लगता है। इसके बाद तीसरा कारण जो हम 2 महीने वाली स्कैन करते हैं वो है ये देखने के लिए कि बच्चे एक हैं या एक से ज़्यादा हैं, जिसे कि हम मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हैं। और मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये देखना कि ऑल एक है या दो है, यानी कि जो बच्चों को ब्लड सप्लाई है वो एक ऑल से जा रही है या दो उनकी डिफरेंट जो हैं वो प्लेसेंटास हैं। इसको डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एक ही ऑल है, जिसे हम मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी कहते हैं, ये एक बहुत ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है जिसे हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होता है अल्ट्रासाउंड के दौरान। और कोरियोनिसिटी यानी कि ऑल एक है या दो है, इसका सबसे जो बेस्ट असेसमेंट है वो पहले 3 महीने वाली स्कैन से होता है। इसके बाद चौथा कारण है ये स्कैन करने का कि इसमें हम देखते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो ठीक ठाक बच्चेदानी के अंदर ही ठहरी है। कई बार क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी है वो बच्चेदानी से बाहर यानी कि ट्यूब्स में ठहर जाती है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो अगर हम अर्ली स्कैन करते हैं तो उससे हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में भी पता लगता है। कई केसेस में अगर हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बहुत पहले डिटेक्ट कर ले तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो जाता है, और उसमें जो ऑपरेशन है यानी कि जो सर्जरी है वो अवॉइड हो सकती है। आजकल ये देखा गया है कि जो सिजेरियन का रेट है वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो बहुत सी मदर्स ऐसी आती हैं जिनके पहले सिजेरियन हुआ होता है। तो ऐसे केसेस में पहले सिजेरियन के स्टिचेस को यानी कि टांकों को असेस करने के लिए और ये देखने के लिए
कि कहीं प्रेगनेंसी उन टांकों के ऊपर तो नहीं ठहरी है। उसमें अल्ट्रासाउंड जो है वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी स्टिचेस पर ठहरी हो, जिसे कि हम स्कार प्रेगनेंसी कहते हैं, ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है जो कि माँ के लिए और बच्चे के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो इसे अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो 2 महीने वाली स्कैन है, इससे हमें बहुत एक्यूरेटली पता लगता है कि जो अगली 3 मंथ्स वाली स्कैन है, जिसे कि हम एंटी स्कैन कहते हैं या फर्स्ट ट्राइमेस्टर एनॉमली स्कैन कहते हैं, उसका सही समय क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए, वो स्कैन का जो बेस्ट टाइम पीरियड है करने का, वो होता है 12 से 13 हफ्ते का, जिसमें कि हम वो अल्ट्रासाउंड भी करते हैं और साथ में एक ब्लड टेस्ट, जिसे कि डबल मार्कर टेस्ट कहा जाता है, वो किया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही शॉर्ट विंडो होती है 1 हफ्ते की। तो उसका एक्यूरेट टाइम डिटेक्ट करने के लिए 2 महीने वाली स्कैन से हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। और सबसे लास्ट में जो बच्चेदानी है, अंडेदानी है, उसको डिटेल में देखने के लिए ये समय बेस्ट माना जाता है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, जो यूट्रस का साइज है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो जो अंडेदानियां हैं वो बच्चेदानी के पीछे की तरफ चली जाती हैं। तो लेट एज में, यानी कि लेट प्रेगनेंसी में, उसे असेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बच्चेदानी में कोई गांठ तो नहीं है, यानी कि कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, या अंडेदानी में कोई रसौलियां जैसे कि एंडोमेट्रियोमा तो नहीं है, उसका असेसमेंट भी इस समय पर बेस्ट तरीके से किया जा सकता है। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहूँगी कि जो ये 2 महीने वाली स्कैन है, ये एक तरह से बेस होता है, यानी कि नींव होती है पूरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी से, जिससे कि हमें बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन मिलती है बच्चे की राइट जेस्टेशनल एज के बारे में, और बहुत सारे बेनिफिट्स जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किए। तो जब भी आपके डॉक्टर आपको ये 2 मंथ की स्कैन की सलाह दें, तो आप इसे ज़रूर करवाएं। थैंक यू।